जी, अस्सलाम वालेकुम। तलीमी निज़ाम थोड़ा-सा चेंज हो रहा था, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में भी इसकी तब्दीली के असरात मुरतब हो रहे हैं। और तलीमी निज़ाम बदलने की वजह से मैं आपको कुछ बातें गाइड कर दूँ कि उसकी वजह क्या है। ज़रिए माश लोगों का बदल गया है। अब जो लोग वक़्ती तौर पे मेहनत करते थे चीज़ों को कमाने के लिए, अब वो शिफ्ट हो गए हैं उसके ऊपर कि कैसे उसको डाटे को मैनेज करना है। अब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लोग शिफ्ट हो गए, ई कॉमर्स की जानिब शिफ्ट हो गए हैं। जब लोग ई कॉमर्स की जानिब शिफ्ट हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का अर्निंग स्टाइल बदल गया। अब अर्निंग स्टाइल बदला है तो आपकी जो स्टडीज़ प्लान है वो भी तब्दील होने चाहिए थे, और पाकिस्तान ने भी इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अर्निंग प्लान तब्दील होने के साथ साथ अब 14 साल का बच्चा भी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मुशक्क़त करने का टाइम नहीं रहा, आपको ज़हनी तौर पे बच्चे को रेडी करना है और वो पैसे कमा सकता है। तो 14 साल का बच्चा भी यहाँ पे अर्निंग कर सकता है अगर पाकिस्तान में भी ये वाला निज़ाम राइज कर दें। अभी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उन तब्दीलियों के असरात अब पाकिस्तानी कौम के बच्चों पे कैसे पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ गाइड कर दूँ कि जब बच्चा 6 क्लास में आता है या 6 क्लास का होता है तो उसकी थोड़ी बहुत हाव-भाव बन जाती है। अगर आप बच्चे को इंग्लिश और साथ में आप कोई भी उसका कोर्स करवा दें, डेवलपमेंट का करवा दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करवा दें, वीडियो एडिटिंग का करवा दें, ये दौर अब इन्हीं का रह गया। अभी जो तलीमी निज़ाम में नए कोर्सेज़ मुतारिफ़ करवाए हैं उनमें 4 टाइप्स उन्होंने डेवलप किए हैं। उनमें पहली टाइप जो है वो मैट्रिक इन कंप्यूटर साइंसेज़ के नाम से आए हैं। उसमें सब्जेक्ट क्या होंगे? फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, कंप्यूटर होगा और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स आई कि बच्चा अब प्रॉपरली कंप्यूटर को यहाँ पे डिस्कस करेगा। कंप्यूटर की 2 बुक्स हो गई और बाकी जो बुक्स हैं उसकी जगह जो बायोलॉजी थी उसकी जगह ख़त्म होगी। अगर मैथ इन कंप्यूटर वो कर रहा है कंप्यूटर साइंसेज में, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक और ऐड होगी। अब अगर मैट्रिक इन हेल्थ साइंस में आ गया, मैट्रिक इन हेल्थ साइंस में आने की वजह से बच्चे को मैथ नहीं पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट को मैथ उन्होंने यहाँ पे ऑफ कर दी है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हेल्थ साइंस की एक नई बुक ऐड की। कंपलसरी सब्जेक्ट जो ऑलरेडी चल रहे थे वो ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। तीसरा है मैट्रिक इन एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर जाता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर साइंस की एक बुक पढ़ेगा। अब यहाँ पर जो चौथी इनके पास कैटेगरी आती है वो फैशन डिज़ाइनिंग की है। तो जनरल साइंस उसमें बच्चा पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की एक बुक पढ़ेगा और फैशन डिज़ाइनिंग की बुक पढ़ेगा। देखें, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है हर बंदे को, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर लेवल पे बच्चे को आने चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैरियर क्रिएट होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। जो बच्चे पाकिस्तानी हैं उनमें एक इंग्लिश का बड़ा मसला आता है। जब भी वो अर्निंग की तरफ जाते हैं तो उनको इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, ये लर्निंग की तरफ भी जाते हैं, गूगल से भी कोई चीज़ सर्च आउट करते हैं तो उनकी इंग्लिश की जो लर्निंग है कैपेसिटी वो वैसी नहीं है। हालांकि बहुत सिंपल वर्ड्स में भी इंग्लिश लिखी होती है फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ये एक इशू आता है। अब अगर पाकिस्तान में ये जो मैट्रिक के तलीमी निज़ाम में तब्दीली आई है और उसमें अगर आप लोग ये सोचें, सिंपल ज़्यादा नहीं, कि एक इनके साथ फैशन डिज़ाइनिंग के साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ले जाते, एक वेब डेवलपमेंट में या कंप्यूटर साइंस में तो ऑलरेडी गए हुए हैं, एक वेब डेवलपमेंट में भी ले जाते। तीसरा ये जो है डिजिटल मार्केटिंग, इसके सब्जेक्ट के साथ भी इनमें मैट्रिक को ऐड करवाते कि, और एआई को ऐड करवाते, डाटा जो है डाटा माइनिंग को ऐड करवाते या पाइथन वगैरह को ऐड करवाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आते, एक आधा सब्जेक्ट उसका भी यहाँ पे ऐड कर देते। तो आने वाला दौर आपको ये अंदाजे में बिल्कुल कोई भी बंदा इस तरह नहीं कह सकता कि रोबोटिक्स दौर नहीं होगा। हर चीज़ एआई पे शिफ्ट हो जाएगी। आप अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे किसी बात की भी समझ नहीं आ रही तो मुझे एआई पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर तलीमी निज़ाम में जो तब्दीली लाने का टाइम था वहाँ पर एआई को लेके आना था। आज भी हम जिस तलीमी निज़ाम को आने वाले दौर में फेस करेंगे वो पुराना हो चुका है। अब जो नया निज़ाम है या तो उसके लिए हम रेडी नहीं है। अगर रोबोटिक्स भी हो जाता है तो आप क्या सोचते हैं कि आप आने वाले दौर में के लिए तैयार हैं? जापान सबसे आगे क्यों है? वो नई इनोवेशन को अपने बच्चों को सिखाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वो तमाम की तमाम जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, जिनका मार्केट में अब स्कोप ख़त्म होता जा रहा है, उनको हम लाके अपने सिलेबस में ऐड कर लेते हैं। तलीमी निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप तलीमी निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे बच्चे बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल पा रही, वो एक आईटी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसको भी फोकस कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर का इन्होंने इस बार डाला। मुझे ये बड़ी इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सिंपल एग्रीकल्चर पर काम करता है। उनके यहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स यानी कि वो एक्सपोर्ट ही एग्रीकल्चर करके प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन थी, इन्होंने ऐड की है। बच्चों को मैथ नहीं आता जो बायोलॉजी रखते हैं, तो ये उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन थी कि मैट्रिक इन हेल्थ साइंस में किया गया। जब पाकिस्तान में कोर्सेज उर्दू से इंग्लिश में शिफ्ट किए गए सारे के सारे, तो वहाँ पर आप लोगों की जब मदर लैंग्वेज ही उर्दू है, जब आप कौमी सतह पे उर्दू ज़बान को प्रमोट करते हैं, आप कहते हैं जी हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तो आप बच्चों को फिर इंग्लिश में सिलेबस पढ़ा कर बच्चों का माइंड है वो उतना डेवलप नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि हर बात उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते। अगर आप वही बातें उर्दू में थी और उसको मज़ीद प्रमोट करते और उनमें बुक्स में टॉपिक्स वाइज इन्हांसमेंट करते कि एडवांस फीचर लाते, तो मैं आपको लिखी बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ तलीमी म्यार बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता और लोगों के अंदर शऊर की जो शऊर की कमी थी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती, क्योंकि अब आप उस चीज़ को सीखते हैं, पहले इंग्लिश को सीखते हैं, देन आप लर्निंग प्रोसीजर में जाते हैं। अब हमारे स्कूलों के में ये मसले हैं कि जो टीचर्स मैनेज कर रहे होते हैं उनकी अपनी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश भी नहीं ठीक होती और वो पढ़ा रहे होते हैं, तो ये बड़ा मसलिहत होती है। और अगर इन मसलिहत से बचना था तो कोर्सेज़ को भी उर्दू में शिफ्ट करते थे, और उर्दू में अगर शिफ्ट करते तो कोई बंदा घर बैठ के भी उनको टीच कर लेता, गाइड कर देता। और ये आने वाला दौर मुझे ये लगता है कि आईटी का दौर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है या डाटा माइनिंग का दौर है, तो मुझे अपने सिलेबस में इन बुक्स को ऐड करना है। और अगर मैं इनको नहीं ऐड करता तो आप समझ लें आने वाले दौर में फिर पाकिस्तान में बेरोज़गारी अरूज पर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जिस चीज़ की डिमांड करती है उसकी ही आप उस पर ही आप पैसे कमा सकते हैं ना। जब आपकी कमाई उस लेवल पे नहीं जाती, आपका जो नॉलेज है उस लेवल पे नहीं होता, तो आपको बाहर जाके वैसे ही फिर जॉब्स भी नहीं मिलती। तो काइंडली आप सबसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वाले इस तरह के कोर्सेज़ AWS और कुछ भी आप सिखाएं, ताकि जो है ना बच्चे अगर किसी मौके पर उनको कमाने की ज़रूरत पड़े ना तो वो बाकी लोगों से पीछे ना हो। थैंक यू वेरी मच।